आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में। टॉपिक का नाम है शेयर कैपिटल। अभी थ्योरी पढ़ेंगे आज इसकी हम लोग, फिर लेटर ऑन पूरे चैप्टर में इसके प्रैक्टिकल ही चलता रहेगा। तो शेयर कैपिटल को सोल्व करने के लिए, इसके प्रैक्टिकल सोल्व करने के लिए इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसके बारे में थ्योरेटिकली स्टडी कर लें आज। सबसे पहले मीनिंग से शुरुआत करेंगे। द मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय ए कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। ये सिंपल मीनिंग है शेयर कैपिटल का। देखिए, कैपिटल की ज़रूरत हर एक बिजनेसमैन को होती है, हर एक बिजनेस में रहती है, चाहे वो सोल ट्रेड हो या पार्टनरशिप हो। सोल ट्रेड में हम लोग उसे ओनर्स कैपिटल बोलते हैं, पार्टनरशिप में उसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं। अब कंपनी लेवल की बात हम कर रहे हैं तो कंपनी लेवल पे उसे हम लोग शेयर कैपिटल बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, किसी कंपनी को स्टार्ट होने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो कैपिटल के लिए वो सब्सक्राइब करती है पब्लिक को। पब्लिक में एक इंडिविजुअल हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, मतलब एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है। तो वो उन सबको, वो सभी मिलकर उस कंपनी में कंट्रीब्यूशन करते हैं। सभी के कंट्रीब्यूशन को कलेक्टिवली हम लोग शेयर कैपिटल बोलते हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि पार्टनरशिप में होता है कि एज कैपिटल अकाउंट अलग बनता है, बीज कैपिटल अकाउंट के लिए अलग सिस्टम रहता है। इसमें ऐसा नहीं होता है। कंपनी सभी इंडिविजुअल का या कंपनीज़ का या इंस्टीट्यूशंस का डिफरेंट कैपिटल अकाउंट नहीं ओपन करती है, बजाय कि डिफरेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ओपन करने के उनको एक कलेक्टिवली फॉर्म में दिखाती है। द कलेक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल इज द कैपिटल रेज्ड बाय ए कंपनी बाय द इशू ऑफ इट्स शेयर्स। अपने शेयर्स इशू करके जो कैपिटल रेज करती है कंपनी, दैट इज कॉल्ड द शेयर कैपिटल। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के, कि शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले अथोराइज्ड कैपिटल। इसको हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हैं। क्या होती है अथोराइज्ड कैपिटल? द कैपिटल, द मैक्सिमम कैपिटल विच ए कंपनी कैन एवर इशू थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। एक कंपनी अपने जीवन काल में अधिकतम जितनी कैपिटल इशू कर सकती है, दैट इज कॉल्ड द अथोराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल। ये वही कैपिटल है, मैक्सिमम कैपिटल, जो स्टेटेड रहती है इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसका उल्लेख रहता है, मतलब वो स्टेटेड रहती है, लिखित रूप में होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया 1,00,000 शेयर्स के लिए कि कंपनी लाइफ टाइम में 1,00,000 शेयर्स इशू कर सकती है। सो 1,00,000 शेयर्स के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है ऑफ ₹10 ईच। ये जो 10 है, दैट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। 10 को हम लोग बोल सकते हैं फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। फेस वैल्यू भी कह सकते हैं इसको हम लोग, नॉमिनल वैल्यू भी कह सकते हैं। ये देखिए है ना नॉमिनल कैपिटल। तो 1,00,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कैपिटल कितने की बन जाएगी? 10,00,000 रुपीज़ की। दैट इज़ कॉल्ड द अथोराइज कैपिटल। ये मैक्सिमम कैपिटल है। कंपनी अपने जीवन काल में, ये वाली कंपनी अधिकतम 1,00,000 शेयर इशू कर सकती है और इसकी फेस वैल्यू रहेगी ₹10। तो 10,00,000 रुपये की इसकी अथोराइज कैपिटल हो जाएगी। अब आगे चलते हैं इशूड कैपिटल की तरफ। इशूड कैपिटल मतलब दैट पार्ट ऑफ अथोराइज कैपिटल विच इज़ एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ये वो एक्चुअल कैपिटल है विच इज़ एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ये जनता में इशू लाया गया है कंपनी द्वारा फिलहाल, आउट ऑफ द टोटल अथोराइज कैपिटल। जैसे कंपनी ने 1,00,000 शेयर्स के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया था। अगर फ़िलहाल कंपनी ज़रूरत के मुताबिक समय समय पर टाइमली, जब वो चाहे, जब उसको आवश्यकता हो कैपिटल की, वो नए शेयर इशू कर सकती है। तो फिलहाल कंपनी ने मान लीजिए 60,000 शेयर्स ही लोगों में इशू किए हैं, पब्लिक इशू लाई है, जिसे हम लोग IPO भी बोलते हैं। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो फिलहाल 60,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं आउट ऑफ द मैक्सिमम शेयर्स 1,00,000 ऑफ ₹10 ईच। तो 6,00,000 रुपीज़ की हो गई इसकी इशूड कैपिटल। नेक्स्ट, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या रहेगी? द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज़ बीन सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक। ये वो कैपिटल है जिसे लोगों ने सब्सक्राइब किया है।
कंपनी ने 60,000 शेयर्स ऑफर किए लोगों को खरीदने के लिए, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 54,000 शेयर्स ही खरीदे हैं उस कंपनी के। तो 54,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये 5,40,000 की बन जाएगी आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। कंपनी अब जितना भी डील करेगी, जैसे ₹10 का एक शेयर है, नॉर्मली कंपनी ₹10 इकट्ठे ना मांग कर कुछ टुकड़ों में पैसे मांगती है, जैसे 2-3 ऐसे टुकड़े कर लेती है। तो कंपनी अब फर्दर इन फ्यूचर जो भी लेन देन करेगी वो 54,000 शेयर्स पे ही करेगी, ना कि 60 पे करेगी, ना ही 1 लाख पे करेगी, क्योंकि जो एक्चुअली सब्सक्राइब हुए हैं वो 54,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब हुए हैं बाय द पब्लिक, मतलब उनके द्वारा खरीदे गए हैं। ठीक है, ये सिस्टम रहेगा इसमें। एक सिंपल एग्जांपल से और समझ सकते हैं इसको, कि मान लीजिए किसी स्कूल में +1 कॉमर्स के लिए 100 सीट्स हैं, और स्कूल ने उन सीट्स को इशू कर दिया मार्केट में पब्लिक के लिए कि आप इन सीट्स के लिए एप्लीकेशंस भेजें +1 कॉमर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो दैट इज़ द मैक्सिमम कैपिटल, 100 सीट्स। उनके पास 100 सीट्स हैं, मान लीजिए उन्होंने 100 की 100 सीट्स ही पब्लिक में ऑफर कर दी, तो इशूड कैपिटल भी ऑथोराइज कैपिटल हो जाएगी। मतलब 100 सीट्स की कैपेसिटी है, 100 सीट्स ही इशू कर दी मार्केट में ऑफर कर लिए। ठीक है, तो ऑथोराइज भी वही होगी 100 और इशूड भी 100 हो गई। लेकिन सिर्फ 80 स्टूडेंट्स ही आए उस स्कूल में अप्लाई करने के लिए, तो सब्सक्राइब 80 हुए। मतलब एप्लीकेशंस कितने शेयर्स के खरीदने के लिए आई हैं, दैट इज़ द सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, कोई भी जब शेयर इशू होता है तो उसके 3 परिणाम रहते हैं। कोई भी जब शेयर्स मार्केट में आता है, जब IPO आता है मार्केट में, तो उसके मैक्सिमम 3 में से कोई ना कोई एक, 3 में से कोई ना कोई एक रिजल्ट रहता है। वो रिजल्ट क्या रहता है कि या तो वो शेयर फुली सब्सक्राइब हो जाएगा। देखिए, जब भी कोई शेयर मार्केट में आता है, जब भी कोई मार्केट में इशू आता है, इशू मतलब पब्लिक इशू, जिसमें मैं बता रहा था अभी कि उसको हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO भी बोलते हैं। तो उसके मान लीजिए किसी कंपनी ने 1000 शेयर्स मार्केट में इशू कर दिए ऑफ ₹10 ईच। ये फेस वैल्यू है, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड है। ठीक है, इनके 3 में से कोई एक रिजल्ट होगा। या तो ये शेयर फुली सब्सक्राइब होगा, फुली सब्सक्राइब्ड, यानी कि 1000 के 1000 शेयर्स सब्सक्राइब हो जाएंगे, मतलब एप्लीकेशंस आ जाएंगी। ये वाला शेयर अंडर सब्सक्राइब भी हो सकता है। अंडर सब्सक्राइब कब होगा, जब इशूड शेयर्स से कम एप्लीकेशंस आएंगी। मान लीजिए 900 शेयर्स खरीदने के लिए ही एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव हुई हैं, 900 शेयर्स के लिए। यहाँ 1000 शेयर्स के लिए हुई थी, 1000 शेयर्स इशू हुए, 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गई, तो इशू हमारा फुली सब्सक्राइब हो गया। अगर 1000 से कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हैं तो ये अंडर सब्सक्राइब हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि ये वाला इशू हमारा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। ओवर सब्सक्राइब होता है तब जब कंपनी ने इशू तो किए 1000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशंस आई हैं हमारे पास 1200 शेयर्स को खरीदने के लिए। मतलब कंपनी की रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि हर कोई उस कंपनी के शेयर परचेज करना चाहता है। तो इस केस में फिर कंपनी डिफरेंट ऑप्शंस को तलाशती है। कंपनी के पास काफ़ी ऑप्शन रहते हैं, इनको हम लोग प्रैक्टिकल में इसी चैप्टर में सीखेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन में कैसा डील करना है कंपनी को, इन द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन कैसा डील करेगी, और फुली सब्सक्राइब में तो कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, तो ये 3 इशू रहते हैं, 3 में से कोई ना कोई एक रिजल्ट रहेगा इशू का। तो फिलहाल चलिए टॉपिक पे चलते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल की हम बात कर रहे थे। तो सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज़ बिन सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। अब सब्सक्राइब कैपिटल के बाद हमें आगे बढ़ना है। सब्सक्राइब कैपिटल इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर 2 हेड्स। ये 2 हेड्स में शो होता है बैलेंस शीट में। अभी इस थ्योरी लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। 2 टॉपिक रहेंगे। सब्सक्राइब कैपिटल को हम लोग 2 ढंग से शो करते हैं। पहला है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, फिर है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। देखिए इस लेक्चर को समझते हैं, फिर इस एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले इसके थ्योरेटिकल पोर्शन डील कर लें।
सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप व्हेन एंटायर नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर इज कॉल्ड बाय द कंपनी एंड आल्सो पेड अप बाय द शेयर होल्डर्स। यानी कि व्हेन एंटायर द नॉमिनल वैल्यू हुआ तो फेस वैल्यू, जैसे 10 रुपीज़ का एक शेयर है तो 10 रुपीज़ की उसकी फेस वैल्यू हो गई। जब कंपनी ने पूरी नॉमिनल वैल्यू कॉल कर ली हो और लोगों ने भी वो 10 रुपीज़ के 10 रुपीज़ पर शेयर पे भी कर दिए हों, दैट इज कॉल्ड द सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ये देखिए इस एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास 54,000 शेयर सब्सक्राइब हुए थे बाय द पब्लिक, लोगों ने एप्लीकेशंस भेजी थी 54,000 शेयर्स के लिए, और हर शेयर की जो फेस वैल्यू थी वो 10 रुपीज़ थी। ठीक है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू थी 10 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट मिलनी चाहिए कंपनी को 5,40,000 रुपये। हुआ क्या, हुआ ये कि इसके दो सेगमेंट बन गए, एक 50,000 शेयर्स और एक 44,000 शेयर्स का शेयर्स। 50,000 शेयर्स पे कंपनी ने 10 रुपीज़ कॉल किए और लोगों ने 10 रुपीज़ पे भी कर दिए। 10 के 10 रुपीज़ कंपनी ने कॉल किए, मतलब फुली कॉल्ड अप था और फुली पेड अप हो गया। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैटेगरी के अंदर 50,000 शेयर्स आएंगे 10 रुपीज़ के हिसाब से, अमाउंट बन जाएगी 5 लाख रुपीज़। दैट इज़ द अमाउंट विच इज़ सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। ठीक है, लोगों ने अप्लाई किया, कंपनी ने 10 रुपये मांगे, लोगों ने 10 रुपये दे दिए। दैट इज सेकेंड केस बना सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या रहा, 4,000 शेयर्स जो कंपनी ने जो इशू जो से सब्सक्राइब किए थे 54,000 शेयर्स लोगों ने, उसमें से 50,000 शेयर्स पे पूरे रुपए मांगे गए थे, जितने मांगे गए थे सारे रुपए दे दिए लोगों ने, शेयर होल्डर ने। इन 4,000 शेयर्स के साथ थोड़ा डिफरेंट केस रहा। केस ये रहा कि इन 4,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ की पेमेंट नहीं आ पाई। मैं बात कर रहा था कि कंपनी जैसे 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, इस 10 रुपीज़ को समटाइम्स कंपनी क्या करती है, टुकड़ों में कॉल करती है, जैसे 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ 2 रुपीज़ 3 रुपीज़, ऐसे डिफरेंट सिस्टम पे टाइम इंटरवल पे। पहले 2 रुपये मांग लिए एप्लीकेशन के टाइम, फिर अलॉटमेंट के टाइम 3 रुपये, फिर फर्स्ट कॉल मांग ली, फिर फाइनल कॉल मांग ली। ठीक है, इस ढंग से मान लीजिए ये 3 है और ये 2 है। तो लोगों ने क्या किया, इन 4,000 शेयर होल्डर ने क्या किया, ये जो फाइनल कॉल थी 2 रुपीज़ की, ये पे नहीं की। अब अगर ये फाइनल कॉल जो 2 रुपीज़ की थी वो पे नहीं की है लोगों ने, तो ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2, ये 4,000 शेयर्स पे अगर 2 रुपीज़ नहीं आएंगे तो 8,000 रुपीज़ जो है वो रह जाएंगे कॉल्स इन एरियर। एरियर दैट इज, एरियर मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग मतलब पेंडिंग अमाउंट। तो 8,000 रुपये पेंडिंग रह गए। अब 8,000 पेंडिंग रह गए, बनने कितने थे, मतलब कंपनी ने मंगवाए कितने थे, 4,000 शेयर्स पे 10 रुपये के हिसाब से बनते थे 40,000। अब 8,000 रुपीज़ कॉल्स इन एरियर रह गया। तो कंपनी को जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुई है वो हुई है 32,000। अब अगर मैं टोटल ये जानना चाहूँ कि कंपनी को एक्चुअली रिसीव कितना हुआ, मतलब जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि पेड अप कैपिटल, एक्चुअली में पेड अप कैपिटल कितनी है। ठीक है, तो पेड अप कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला रहता है। फॉर्मूला है कि जो कोल्ड अप थी, जितनी वैल्यू कोल्ड अप थी, कोल्ड अप कितनी थी 54,000 शेयर्स पे 10 रुपीज़ के हिसाब से कितने बनेंगे 5,40,000। जो एक्चुअल अमाउंट थी 5,40,000 जो कोल्ड अप थी, मतलब कंपनी ने जो पैसे मांगे थे लोगों से, लेस कॉल्स इन एरियर, जो अमाउंट नहीं आ पाई वो कितनी थी 8,000, ये वाली 8,000। तो बाकी रिसीव कितनी होगी 5,32,000। दैट इज़ द पेड अप। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 50,000 शेयर्स पे पूरी अमाउंट मिली थी तो 5 लाख रुपीज़ ये, 4,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ नहीं मिले तो 40 में से 2 8 गए 32, तो 5 लाख ये। ठीक है, फर्स्ट केस के 32 ये वाले सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप वाले केस की। तो टोटल अमाउंट विच इज़ एक्चुअली रिसीव्ड बाय द कंपनी दैट इज़ 5,32,000। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि कॉल्ड अप जितने कॉल्ड किए गए थे, लेस कॉल्स इन एरियर जो पेंडिंग है, द रिमेनिंग पोर्शन इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। ठीक है, इसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ये सेकंड टॉपिक मैंने लिखा हुआ है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप दो में से किसी एक केस में हो सकता है। पहला केस है व्हेन द कंपनी हैज़ कॉल्ड द फुल अमाउंट, फुल नॉमिनल वैल्यू, बट शेयर होल्डर हैज़ नॉट पेड द सम पार्ट ऑफ दैट। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ रहे थे कि कंपनी ने तो सभी से 10 रुपये मांगे थे, बट कुछ शेयर होल्डर ने ये 2 रुपीज़ नहीं दिए। तो ये फर्स्ट केस।
सेकेंड केस है व्हेन द कंपनी इटसेल्फ हैज़ नॉट कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, जब कंपनी ने खुद ही 10 रुपये नहीं मांगे हुए। जैसे कंपनी कहती है कई बार कि ये 10 रुपये 2 रुपये लास्ट वाले अभी नहीं मांग रहे हम लोग, तो नहीं मांग रहे तो वो फिर से सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप हो जाएगा, क्योंकि जो कॉल्ड अप नहीं है वो पेड अप कैसे हो सकता है ना, ऐसा। नेक्स्ट पार्ट है इसका, हम लोगों ने इसमें 3 टॉपिक पढ़े हैं, अथोराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब। फिर नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। मैं कॉल्ड अप की बात भी कर रहा था। द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स फ्रॉम द शेयर होल्डर फॉर पेमेंट। जैसे कि 10 रुपये का एक शेयर है, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, और कंपनी ने 10 रुपीज़ के शेयर में से, जो 10 रुपीज़ का शेयर है वो फैक्टर्स में कॉल किया गया है 3232। कंपनी ने अगर सारे रुपए कॉल कर लिए हैं, सारी कॉल्स मांग ली हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल मांग लिए हैं, तो दैट इज़ फुली कॉल्ड अप। अगर कंपनी ने लास्ट में फाइनल कॉल नहीं मांगी अब तक, तो पार्टली कॉल्ड अप, मतलब एक पार्ट नहीं मांगा उन्होंने, ठीक है, तो पार्शल कॉल्ड अप हो गया। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या रही, दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज़ बिन कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर ऑफ द शेयर होल्डर्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट। और पेड अप कैपिटल क्या रहती है, मैंने भी आपको समझाया था। पेड अप कैपिटल क्या रहेगी, कॉल्ड अप लेस कॉल्स इन एरियर, जो मांगे हैं कॉल्ड अप लेस कॉज इन एरियर, जो नहीं दी लोगों ने, पेंडिंग रह गई, दैट इज द पेड अप कैपिटल, ऐसा। ये फोर्थ था। फिफ्थ है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, रिजर्व कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल के अंदर 6 टॉप टाइप्स रहेंगे। पहला ऑथोराइज्ड कैपिटल था, फिर इशूड है, फिर सब्सक्राइब है, फिर कॉल्ड अप है, फिर पेड अप है, और अब है रिजर्व कैपिटल। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिजर्व कैपिटल। इसके बाद हम एक डिफरेंस भी करेंगे रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व के बीच में, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। फिलहाल अभी सीखते हैं रिजर्व कैपिटल क्या होती है। सेक्शन 65 है कंपनीज एक्ट 2013 का। अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन, ओनली एन अनलिमिटेड कंपनी वाइल कन्वर्टिंग इनटू लिमिटेड कंपनी may have reserve capital by passing a resolution in 2 ways. According to this section, एक अनलिमिटेड कंपनी जिसमें शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, वाइल कन्वर्टिंग इनटू लिमिटेड कंपनी, जब वो अनलिमिटेड से लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो रही होती है, मे हैव रिजर्व कैपिटल, वो रिजर्व कैपिटल रख सकती है बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन इन 2 ways। वो इस ढंग, इन 2 में से किसी एक ढंग से रिजर्व कैपिटल अपनी बना सकती है। पहला केस ये है, इंक्रीज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल। नॉमिनल अमाउंट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल, नॉमिनल अमाउंट मतलब फेस वैल्यू। जैसे मैं बात कर रहा था कि कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, एक शेयर 10 रुपये का है फेस वैल्यू। जब वो कंपनी फॉर्म हुई थी तब उसकी फेस वैल्यू बनती है। जैसे कि मैं बात कर रहा था ना ऑथोराइज कैपिटल की, किसी कंपनी रजिस्टर्ड करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो उससे पूछा जाता है कि आप कितने शेयर इशू करना चाहते हैं लाइफ टाइम में। उसने कहा 1 लाख शेयर, तो एक शेयर की फेस वैल्यू क्या रहेगी, उसने कहा 10 रुपये, तो 10 रुपये दैट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। टोटल अमाउंट होगी नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल हो जाएगी या रजिस्टर्ड कैपिटल। तो मैं इस फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो अगर कई बार कंपनी क्या करती है, इंक्रीज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ इट्स शेयर, ईच शेयर की नॉमिनल अमाउंट बढ़ा दे, यानी कि 10 रुपये का एक शेयर है, अब वो कहती है कि हमारा शेयर 10 का नहीं 15 का होगा, फेस वैल्यू 15 की हो जाएगी। तो जो इंक्रीज्ड कैपिटल है पर शेयर, 5 रुपये प्रति शेयर उसने बढ़ाया है, 1 लाख शेयर है तो 5 लाख रुपये आपकी इंक्रीज कैपिटल होगी, है ना। तो वो कैपिटल केस समझिए ध्यान से, हम बात कर रहे हैं रिजर्व कैपिटल की। रिजर्व कैपिटल कैसे बनती है। पहला केस तो है कि कंपनी जब अपनी नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल अमाउंट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल बढ़ा दे। सेकंड केस में बन सकती है जब स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। सेकंड केस में रिजर्व कैपिटल कैसे बन सकती है, जो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल है। अनकॉल्ड शेयर कैपिटल का मतलब 10 रुपीज़ का एक शेयर है, कंपनी टुकड़ों में कॉल कर रही है। कंपनी ने फिलहाल भी क्या किया है, ये जो फाइनल कॉल थी 2 रुपीज़ की, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, ये फिलहाल अभी कॉल नहीं की। कंपनी ने फिलहाल ये कॉल नहीं की अभी तक, ठीक है, मांगी नहीं है। तो ये एक स्पेसिफाइड पोर्शन है। कंपनी अगर चाहे तो इस अनकॉल्ड शेयर कैपिटल को रिजर्व कैपिटल में कन्वर्ट कर सकती है बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 65 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। वो इस अनकॉल्ड कैपिटल को 2 रुपये में से 1 रुपया भी या 2 के 2 रुपये पूरे रिजर्व कैपिटल में कन्वर्ट कर सकती है। द अबव 2 शैल नॉट बी कॉल्ड एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी। एक बारी अगर वंस द कंपनी हैड डिसाइडेड टू मेक द रिजर्व कैपिटल एनी ऑफ द 2 केसेस, या तो वो अपनी फेस वैल्यू को इंक्रीज कर दे पर शेयर की, या फिर अनकॉल्ड कैपिटल
जो अनकॉल्ड है, जो ना मांगी गई कैपिटल है, उसको कन्वर्ट कर दे रिजर्व कैपिटल में, इन दोनों में से किसी भी एक केस में वो रिजर्व कैपिटल बना दे, वंस द कंपनी हैड डिसाइडेड टू मेक द रिजर्व कैपिटल, ठीक है, एनी वन ऑफ द दीज टू मेथड्स, तब कंपनी उस अमाउंट को, उस कैपिटल को जो उसने रिजर्व कैपिटल कन्वर्ट कर दी है, बना दी है, वो शेयर होल्डर से दोबारा वाइंडिंग अप से पहले नहीं मांग सकती है, एक्सेप्ट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. द अबव टू शैल नॉट बी कॉल्ड एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. जब कंपनी का दी एंड होता है, सिर्फ उसी केस में अब वो अमाउंट जो पेंडिंग, जो उसने रिजर्व कैपिटल में कन्वर्ट कर दी थी, वो सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम, मतलब दी एंड के टाइम ही मंगवा सकती है. वो भी किस लिए मंगवा सकती है? इट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर द क्रेडिटर्स एट दैट टाइम. अपने लेनदारों का भुगतान करने के लिए ही मंगवा सकती है उस पैसे को, सिर्फ उन्हीं को पेमेंट करने के लिए. ठीक है, कंपनी अपने लाइफ टाइम में उस रिजर्व कैपिटल को नहीं मंगवा सकती जो कंपनी ने बना दी है इन दोनों में से किसी भी एक मेथड से, और कंपनी उसे मंगवा सकती है सिर्फ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. ये 6 टाइप्स के, दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ द कैपिटल. थैंक यू सो मच.